वहीं प्रदेश में हो रहे उपचुनाव कई मायनों में काफी ज्यादा खास हैं और आम चुनाव से भी ज्यादा खास हैं। 28 सीटों पर हो रहे चुनावी संग्राम में पार्टियों के प्रत्याशियों के साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में आखिर कितना असर डालेंगे और किसकी परेशानी बढ़ाएंगे, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ठोक रहे हैं ताल। वोट काटेंगे निर्दलीय या जीतकर मचाएंगे धमाल। जीते तो सत्ता में भी बन सकते हैं भागीदार, या सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की रोकेंगे रफ्तार। प्रदेश की सियासत की दिशा और दशा तय करने के लिए हो रहे उपचुनाव में निर्दलीय भी पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रहे हैं। 28 सीटों के दंगल में 179 निर्दलीय दम दिखा रहे हैं। यह संख्या पिछले चुनाव से करीब 20% ज्यादा है। सामान्य तौर पर उपचुनावों से दूर रहने वाले निर्दलियों का इतनी बड़ी संख्या में चुनावी रण में उतरना इशारा करता है कि सरकार बनने में असमंजस की स्थिति है। ऐसे में अगर निर्दलीय कुछ सीटें जीतने में कामयाब होते हैं तो उनको सत्ता में भागीदारी मिल सकती है। अकेले मेहगांव सीट पर 27 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 2018 के चुनाव में इन 28 सीटों पर 150 निर्दलीय खड़े हुए थे, जिनको 1,96,478 वोट मिले थे। 6 उम्मीदवारों की हार की वजह भी निर्दलीय ही बने थे। उपचुनाव के समर में बड़ी संख्या में निर्दलीय किस्मत आजमा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि कुछ सीटों पर निर्दलीय बीजेपी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोनों पार्टियां इससे इत्तेफाक नहीं रखती। निर्दलीय प्रत्याशी का कोई महत्व नहीं होता है। बहुत से बहुत अधिक से अधिक कोई 2000, कोई 1500, 1000 वोट ले लेता है और बहुत प्रभावशाली हो तो कुछ अधिक वोट मिलते हैं। परंतु इन चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस को किसी तरह का डैमेज नहीं करेंगे। अगर डैमेज करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को करेंगे। किन्हीं व्यक्तियों की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं के कारण जनता द्वारा 5 साल के लिए चुने गए लोगों ने इस्तीफा दिया। मंत्री पद के लोभ में, निगम मंडल के अध्यक्ष बनने के लोभ में, धनबल के लोभ में, उससे जनता में इन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। देखिए, सामान्य तौर पर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन और वैचारिक प्रतिबद्धता होने के कारण जो हमारा कमिटेड वोट है वो जस का तस है। लेकिन विपक्षी वोट कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, सपा, भपाल, निर्दलीय, इन सब के बीच में बंटने वाला है, बंटता रहा है और बटेगा। यही राजनीतिक पंडित और विश्लेषक चुनाव के जानकार बताते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 6 सीटों में निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस बीजेपी की हार की वजह बने थे। कुछ सीटों पर नजर डालें तो मुरैना की अंबा सीट में निर्दलीय उम्मीदवार नेहा किन्नर ने 29,796 वोट हासिल किए थे। गुना जिले की बमोरी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार केएल अग्रवाल को 28,488 वोट मिले थे। बमोरी में ही रामस्वरूप भील ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 4,281 वोट हासिल किए थे। धार जिले की बदनावर सीट में निर्दलीय प्रत्याशी राजेश अग्रवाल को 30,976 वोट मिले थे। राजगढ़ जिले की ब्यावरा सीट से मोतीलाल लोधा को 13,238 वोट मिले थे। मंदसौर की सुवासरा सीट पर ओम सिंह भाटी ने 10,273 वोट हासिल किए थे। छतरपुर की बड़ा मलहरा सीट पर लक्ष्मण सिंह ठाकुर को 8,187 तो सुनील कपूर चंद्र को 2,685 वोट मिले थे। तो ग्वालियर की डबरा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार सत्य प्रकाशी परसीडिया ने 2,963 वोट हासिल किए थे। निर्दलीय तो चुनावी रण में हुंकार भर ही रहे हैं। कई छोटे छोटे दल भी किस्मत आजमा रहे हैं। उपचुनाव के महासंग्राम में निर्दलीय उम्मीदवारों और छोटी पार्टियों को कितनी सफलता मिलेगी, ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये सियासी फिजा में अपनी रंगत घोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल।